गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं पूजा उपाध्याय और मैं आपके सामने लेकर आई हूं हिंदी साहित्य के इतिहास में कथेतर गद्य साहित्य। तो हम सबसे पहले गद्य साहित्य कराने वाले हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हम बाद में कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हर एग्जाम में KVS TGT NVS TGT PGT GIC JRF UGC नेट इन सभी में गद्य साहित्य सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप देख लीजिए, आपके सामने है आत्मकथा, दलित आत्मकथा का विकास, जीवनी, यात्रा साहित्य, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, इंटरव्यू जिसको साक्षात्कार कहते हैं, और डायरी। हिंदी पत्रकारिता भी आपको कराएंगे। और इसमें ये जो छोटे छोटे टॉपिक है, सबसे पहले हम आपको यही कराएंगे, क्योंकि हर बच्चे को इसी में पढ़ने में दिक्कत आती है। तो आपका टॉपिक भी आसान हो जाएगा और आपके याद भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखा चित्र। रेखा चित्र को हम क्या कहते हैं? रेखा चित्र अंग्रेजी के स्केच का हिंदी पर्याय है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला लेखक है महादेवी वर्मा। हम सबसे पहले इनके रेखा चित्र को पढ़ेंगे। तो इनका पहला रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, जो 1941 में इन्होंने लिखा था। तो चलिए देखते हैं। इनका पहला जो रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र, जो 1941 में इन्होंने लिखा था। दूसरा रेखा चित्र इनका है महादेवी वर्मा का स्मृति की रेखाएं, जो 1943 में इन्होंने लिखा था। मेरा परिवार 1972 में आया था और स्मारिका 1971 में। ये इनके 4 रेखा चित्र हैं और महादेवी वर्मा ने 4 रेखा चित्र लिखे हैं। अतीत के चलचित्र जो 1941 में आए थे, स्मृति की रेखाएं जो 1943 का है, मेरा परिवार 1972 का है, स्मारिका 1971 का रेखा चित्र है। अब दूसरे लेखक देख लेते हैं। रेखा चित्र के दूसरे लेखक कौन है? श्री राम शर्मा। इनका एक रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा, जो 1937 में इनका आया हुआ है। श्री राम शर्मा का एक रेखा चित्र है बोलती प्रतिमा, जो 1937 में इन्होंने लिखा था। तो नेक्स्ट लेखक देख लेते हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। इनका जो रेखा चित्र है, रेखा चित्र नाम से इन्होंने एक रेखा चित्र लिखा है 1940, जो रेखा चित्र 1940 का है। दूसरा रेखा चित्र इनका मिट्टी के पुतले। तीसरा रेखा चित्र है इनका पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच, और चौथा है इनका विशाखा। इन्होंने 4 रेखा चित्र लिखे हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त के 4 रेखा चित्र हैं। इनका पहला रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र है 1940, मिट्टी के पुतले, पुरानी स्मृतियाँ नए स्केच, और नेक्स्ट है इनका विशाखा। तो इनके 4 रेखा चित्र पूरे हुए। अब नेक्स्ट लेखक देख लेते हैं। रेखा चित्र के हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने भी 4 रेखा चित्र लिखे हैं। इनका पहला रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, जो 1946 में आया था। गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938, मील के पत्थर का कोई सन नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसको ऐसे ही याद करना है। तो रामवृक्ष बेनीपुरी के 4 रेखा चित्र दिए गए हैं। माटी की मूर्तें 1946, गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938, मील के पत्थर। ये चारों रेखा चित्र किसके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं। अब अगले लेखक देख लेते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। इनके दोनों आपको ये याद रखना है कि इनके जो दोनों रेखा चित्र हैं वो 1952 में इन्होंने लिखे थे। पहले जो रेखा चित्र था प्रकाश चंद्र गुप्त का, 1940 में रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र प्रकाश चंद्र गुप्त ने लिखा था। अब इन्होंने भी रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र लिखा है, बस डिफरेंस इतना है कि इन्होंने 1952 में लिखा है। रेखा चित्र इनका 1952 का है और दूसरा सेतुबंध 1952 का है। तो इनके दोनों रेखा चित्र 1952 में लिखे गए हैं। अब रेखा चित्र के अगले कवि देख लेते हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। इन्होंने लिखा है माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, जो 1959 में आया।
तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के रेखा चित्र। इनका पहला जो रेखा चित्र आपने पढ़ा है माटी हो गई सोना, दूसरा है दीप जले शंख बजे जो 1959 में आया था। भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र है। क्षण बोले कण मुस्काए ये भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। आंगन चहके द्वार जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। संस्मरण नाम से रेखा चित्र इन्होंने लिखा जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। जिंदगी मुस्काई ये भी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। नेक्स्ट लेखक हैं आपके विनय मोहन शर्मा। इन्होंने एक रेखा चित्र लिखा है रेखा और रंग। रेखा और रंग 1955 में आया है। इनका एक रेखा चित्र है रेखा और रंग, विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। अब अगले रेखा चित्र के कवि हैं प्रेम नारायण टंडन। इन्होंने भी रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र लिखा था जो इनका एक रेखा चित्र है 1959 में आया था। नेक्स्ट हमारे रेखा चित्र के कवि हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने एक रेखा चित्र लिखा है चेतना के बिंब जो 1967 में इन्होंने लिखा था। अब अगले कवि हैं रेखा चित्र कवि हैं सेठ गोविंददास। इनका एक रेखा चित्र आया है चेहरे जाने पहचाने जो 1966 में इन्होंने लिखा था। अब रेखा चित्र के अगले कवि देख लेते हैं देवेंद्र सत्यार्थी। इन्होंने दो रेखा चित्र लिखे हैं रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी जो रेखा चित्र है देवेंद्र सत्यार्थी का है। क्या गोरी क्या सावरी नेक्स्ट इनका है क्या गोरी क्या सावरी। ये रेखा चित्र किसका है देवेंद्र सत्यार्थी। अब अगले रेखा चित्र कवि आ जाते हैं कृष्णा सोबती। इनका एक रेखा चित्र आया है हम हशमत जो 1977 में भाग 1 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृष्णा सोबती हम हशमत भाग 1 1977 का लिखा रेखा चित्र है। हमारे अगले कवि हैं रेखा चित्र भीमसेन त्यागी। इनका एक रेखा चित्र आया है आदमी से आदमी तक जो इन्होंने 1982 में लिखा था। आदमी से आदमी तक रेखा चित्र 1982 का रेखा चित्र है। किसका है भीमसेन त्यागी का। अगले रेखा चित्र कवि आ जाते हैं सत्यवती मलिक। इन्होंने भी एक रेखा चित्र लिखा है अमिट रेखाएं जो 1951 में इनका काफ़ी प्रसिद्ध रेखा चित्र है। 1951 का रेखा चित्र अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक का है। अगले रेखा चित्र आ जाते हैं रेखा चित्र कवि हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इन्होंने दो रेखा चित्र लिखे हैं रेखाएं और चित्र जो इनका रेखा चित्र पहला रेखा चित्र है रेखाएं और चित्र नाम से रेखा चित्र इन्होंने लिखा 1955 में इनका काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। फिर दूसरा रेखा चित्र है इनका ज़्यादा अपनी कम पराई। ये भी इनका काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हर पेपर में पूछा जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क के दोनों रेखा चित्र काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले रेखा चित्र कवि आ जाते हैं जगदीश चंद्र माथुर। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं। इनका एक रेखा चित्र है 10 तस्वीरें जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ 1963 का लिखा इनका रेखा चित्र है। अब अगले कवि हैं माखन लाल चतुर्वेदी। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं। इनका एक रेखा चित्र है समय के पाँव जो 1962 में काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। अगले कवि हैं राघे राघव। इन्होंने एक रेखा चित्र लिखा है 5 गधे जो काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए अगले कवि पर आते हैं राम विलास शर्मा। काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम रेखा चित्र में सबसे आगे लिया जाता है। इनके दो रेखा चित्र हैं पंचरत्न। पहला इनका रेखा चित्र है पंचरत्न और दूसरा रेखा चित्र है इनका विराम चिन्ह। दोनों काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब नेक्स्ट कवि हैं जो आपके आखिरी कवि हैं रेखा चित्र के गुलाब राय। इनका एक रेखा चित्र है ठलवा कलब। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ इनका रेखा चित्र ठलवा कलब। तो चलिए आज की जो क्लास है वो रेखा चित्र की स्टार्ट हुई। परीक्षा की दृष्टि से हमने सभी रेखा चित्र आपको इम्पोर्टेंट रेखा चित्र कराए हैं और हमें बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।